criteria of normal labor? फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड टर्म पे होती है प्रेगनेंसी अगर 37 to 42 वीक्स की, अ, तो उसे हम क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर में मानते हैं। एंड सेकंड इज विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, मींस की मैटरनल पेल्विस में ऑसिपिट रीजन ऑफ द हेड, फीटल हेड का जो ऑसिपिट पार्ट होता है वो एज अ प्रेजेंटिंग पार्ट बनता है मैटरनल पेल्विस में, उसे हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में कि इस वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और इसके साथ में बो और फेस प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होता है। बट क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर में हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, मीन्स की जो लेबर की प्रोसेस होती है वो प्रोलॉन्ग्ड मीन्स ज़्यादा टाइम, जितना टाइम नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स, मीन्स के कोई भी ड्रग्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हम पोस्ट सेप डिलीवरी किसी की होती है, सी सेक्शन वगैरह, अगर ऑक्सीटोसिन हम एक्स्ट्रा ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को, तो वो नेचुरल टर्मिनेशन के अंदर नहीं आएगा। अगर नेचुरल ही लेबर हो रही है, पेन्स नॉर्मली हो रही हैं और लेबर में पेशेंट है और उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल ही हो रही है विदाउट एनी मिनिमल एड्स, कोई भी हम एड्स यूज ही नहीं कर रहे हैं, ना ड्रग्स दे रहे हैं उसे, ना कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम नेचुरल टर्मिनेशन कहेंगे, विच इज द पार्ट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। एंड नेक्स्ट इज विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी। लेबर का रिजल्ट मदर और बेबी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेशन होगी तो हम उसे एबनॉर्मल लेबर कंसिडर करेंगे, अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी तो हम उसे नॉर्मल लेबर में कंसिडर करेंगे। ये 5 क्राइटेरिया की है जो हम, अगर ये अप्लाई होंगे तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल लेबर है, अदरवाइज ये एबनॉर्मल लेबर में चली जाएगी।